Hello students, hope all of you are well. So today I am going to start with our next topic of abstract algebra, or you can say one of the most easiest topic of abstract algebra, that is the permutations. तो permutation समझने के लिए हम लोगों को पहले उसका डेफिनेशन और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सभी को जानना बहुत ही जरूरी है. So before we start this video lecture, please follow the previous video lectures. The links in the given in the suggestion box for your better understanding. So let's start with our topic. तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग क्लास 11-12 से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, हम लोग को यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के रेस्पेक्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को सीखना है. तो पहले हम लोगों को क्या करना है, उसका डेफिनेशन को जानना है. तो परमुटेशन किसको कहते हैं? सपोज कैपिटल एस बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट. तो फाइनाइट सेट के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. इसका मतलब यह है कि हमारा जो परमुटेशन होगा वो फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइंड होगा. कुछ देर बाद मैं तुम लोग को बताता हूं इनफाइनाइट सेट होता है तो क्या प्रॉब्लम आता है. सो फर्स्ट फॉर द डेफिनेशन वी विल एज्यूम दैट कैपिटल एस बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट. Then any bijection mapping or bijective mapping from S to S, that is from the set to itself, is said to be a permutation on S. तो एक सेट है मेरे पास जो नॉन एम्प्टी है और जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसी सेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम सेट्स के ऊपर हम लोग एक बाइजेक्टिव मैपिंग को ड्रॉ कर रहे हैं. तो ऐसे अगर हम लोग कर सकते हैं तो कोई भी बाइजेक्टिव मैपिंग, तो वो बाइजेक्टिव मैपिंग को हम लोग कहते हैं एक परमुटेशन. तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. तो वो एक्चुअली हम लोगों को क्या मिलता है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिलता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास एक सेट है जहां पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, a1 a2 an with the n number of elements, then the permutation is generally denoted by this symbol. F is the permutation, that is the mapping a1 a2 an. ऐसे करके हम लोग को इसको ऐसे लिखना है और नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसका इमेज को लिखेंगे, that is f of a1 f of a2 dot f of an. Now if a set contain n number of elements, then total number of permutation will be n factorial. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है तो हम लोग कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं n ऑब्जेक्ट्स को लेके. सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल हम लोग को टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन दे रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब होता है ये कि अगर एक सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसी सेट के ऊपर हम लोग सेम सेट के ऊपर क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द परमुटेशन, ठीक है. तो ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है. यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पे रहता है, तो वो क्वेश्चन समझ लो तुम्हारा एक फ्री पे नंबर दिया हुआ है, एक मुफ्त का नंबर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वो है परमुटेशन का क्वेश्चन. तो ये टॉपिक 2-3 मिनट में रेडी हो जाता है एक बार तुम अगर समझ लेते हो, ठीक है ना. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. तो मैं जो तुम लोगों को बात बताना चाहता था, यहाँ पे कोई स्टूडेंट मुझको ये कह सकता है कि सर यहाँ पे आपने नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट लिया हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट सेट लेता तो क्या ये बाइजेक्टिव मैपिंग हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ कर सकते हैं. अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसी सेट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ कर सकते हैं. से एस टू एस इटसेल्फ हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ कर सकते हैं अगर वो इनफाइनाइट सेट होता है. लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट है तो तुम लोग कैसे उसका नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सेट क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना. तो वहां पे हम लोग परमुटेशन को नहीं निकाल सकते हैं. तो परमुटेशन निकालने के लिए जो बात जरूरी है वो है द एस सेट मस्ट बी ए फाइनाइट सेट. ओके, now let us go to the next thing, one of the most important thing for the beginners for the permutation, that is the product of permutation. तो product of permutation क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं. say capital S be a set a1 a2 an be the number of elements in capital S, and f be a permutation, that is a1 a2 an f of a1 f of a2 f of an, and g be another permutation on the same set a1 a2 an defined by g of a1 g of a2 g of an. तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन को ऐसे लिखते हैं एफ डॉट जी या फिर जी डॉट एफ. अगर तुम लोग मेरे मैपिंग का जो वीडियो लेक्चर्स है उसको अगर फॉलो कर चुके हो तो तुम लोग अभी जानते हो कि हम लोग कैसे कॉम्पोजिशन करते हैं मैपिंग का. So composition of bijective mappings is nothing but also a bijective mapping. So here product of permutation is
नथिंग बट द कॉम्पोजिशन ऑफ द बाइजेक्टिव मैपिंग्स। ठीक है, तो परमुटेशन का प्रोडक्ट करना और बाइजेक्टिव मैपिंग को कंपोज करना दोनों सेम बात है। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, ये बात हम लोग को अच्छे से समझना है। तो जब हम लोग एफ डॉट जी करेंगे तो पहला यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा जी आ रहा है। तो अगर यहाँ पे जी आ रहा है तो जी के ऊपर पहले हम लोग ऑपरेट करेंगे। जी को ऑपरेट करने के बाद हम लोग कहां पे जाएंगे ऑपरेट करने के लिए, एफ पे जाएंगे। ठीक है ना, तो अंदर है जी, तो जी के ऊपर पहले ऑपरेट करो, फिर से एफ के ऊपर उसको ऑपरेट करना है। अगर जी डॉट एफ करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ के ऊपर ऑपरेट करेंगे, जैसे हम लोग कंपोजिशन में करते हैं। एफ के ऊपर पहले ऑपरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जी के ऊपर उसको ऑपरेट करेंगे। तो एफ डॉट जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए वन, अंदर होगा जी ऑफ ए वन, एफ ऑफ जी ऑफ ए टू, एफ ऑफ जी ऑफ एन। सिमिलरली जी डॉट एफ विल बी लाइक दिस। तो एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, जब हम लोग कंपोजिशन करते हैं कोई परमुटेशन का, एफ कंपोज जी, मैपिंग का कंपोजिशन करते हैं, एफ कंपोज जी या फिर जी कंपोज एफ, तो तुम लोग जानते हो कि कंपोजिशन ऑफ द मैपिंग्स इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। तो अगर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग कम्यूटेटिव नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन भी क्या नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। ये जो बात मैंने कहा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे उसको, कैसे चेक करेंगे। सपोज एफ डॉट जी और जी डॉट एफ हम लोग को निकालना है और यहाँ पे है मेरा एक्सप्रेशन परमुटेशन ये और एफ एंड जी। समझ लो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ईयर में आ चुका है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 लाइन का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन पे आ जाएगा आंसर। अगर मैं तुम लोग को ट्रिक बता देता हूं तो पहला तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुम लोग को जनरल डेफिनेशन से बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम लोग को ट्रिक बताऊंगा और वो तुम लोग क्या करना, एग्जाम पे ट्रिक अप्लाई करके ही करना है। तुम लोग को डेफिनेशन से जाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक को समझो उसके बाद तुम आसानी से ये सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द एफ डॉट जी। सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट फॉर एफ डॉट जी वी हैव टू फर्स्ट लुक एट जी, देन वी हैव टू गो फॉर एफ। तो एफ डॉट जी क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ वन होगा, इसका 2 का इमेज क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ 2, 3 का इमेज एफ ऑफ जी ऑफ 3 और एफ के बाद एफ ऑफ जी ऑफ 4। अभी देखो जी ऑफ 1 क्या है, जी ऑफ 1 हो रहा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2 लिखेंगे। जी ऑफ 2 क्या हो रहा है, जी ऑफ 2 जा रहा है 4 पे, तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। 3 जा रहा है 1 पे, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। 4 जा रहा है 3 पे जी के अंडर, तो जी ऑफ 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो गया F2, F4, F1 एंड F3। अभी मैपिंग पे चले जाओ F पे, F ऑफ 2, F ऑफ 2 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 कहां पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, 1 गोस टू 1। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 है ना, तो यहाँ पे क्या है, F ऑफ 4 है, तो F ऑफ 4 कहां पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो 2 कहां पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। F ऑफ 1 है, F ऑफ 1 कहां पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, तो 3 कहां पे चला जाएगा, न्यू परमुटेशन पे 4 पे चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है, F ऑफ 3 है, तो 3 कहां पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है ना, तो 4 कहां पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी देखो ये तो मैंने डेफिनेशन से निकाला है, तो मैं तुम लोगों को बताया हूं कि हम लोग यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक क्या होता है, देखो जी डॉट एफ है ना मेरा यहाँ पे, तो पहले हम लोग को क्या दिखना है, एफ दिखना है। तो एफ को देखो पहले यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 फिक्स्ड करके पहले लिख लेना। हर वक्त यू हैव टू राइट डाउन दिस 1 2 3 4 ऑलवेज, ओके, ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन 1 2 3 4 जितना भी सेट का साइज है। अगर 1 2 3 4 5 6 है तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 पहले लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे फंक्शंस को लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, यहाँ पे पहले कौन है, एफ है, एफ अंदर है, तो एफ को पहले दिखना है, तो एफ को पहले दिखेंगे उसके बाद जी को दिखेंगे ना। तो मैं दोनों का काम को एक साथ करूंगा, कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे है 1, तो एफ ऑफ 1 कहां पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। एफ ऑफ 1 जा रहा है 4 पे, लेकिन जी ऑफ 4 कहां पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर से बताता हूं, एफ ऑफ 2 कहां पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और जी ऑफ 1 कहां पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का इमेज होगा 2। अभी चले आते 3 पे, तो एफ ऑफ 3 कहां पे जा रहा है, पहले 3 पे जा रहा है, और एफ ऑफ 3 यहाँ पे 3 पे जा रहा है, तो जी ऑफ 3 कहां पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे है एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कहां पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और 2g कहां पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एफ डॉट जी डॉट एफ जब निकालेंगे तो पहले एफ को दिखेंगे, एफ जहां पे खत्म होता है वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, जी को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो F1 4 पे खत्म होता है, तो G4 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे जाके खत्म होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ऐसे करके हम लोग को प्रोसीड करना है।
तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे f डॉट जी और g डॉट f दोनों मैपिंग क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। इसका मतलब ये क्या नहीं हो रहा है, कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज नॉट जनरली कम्यूटेटिव। नेक्स्ट चले आते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन एंड इनवर्स ऑफ ए परमुटेशन पे। So let S be our set non-empty finite set a1 a2 n contain n number of element. Then the permutation is defined by denoted by is a1 a2 n goes to a1 a2 n, a1 a1 पे जाएगा, a2 a2 पे जाएगा, an पे जाएगा। इसका मतलब ये है एक्चुअली वी आर टेकिंग द आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग क्या करता है, जो एलिमेंट जहां से वो पिकअप करता है वहीं पे उसको छोड़ देता है, ठीक है ना। तो a1 को a1 पे छोड़ दिया, a2 को a2 पे छोड़ दिया, an को an पे छोड़ दिया। तो ये हो गया मेरा आइडेंटिटी मैपिंग या फिर आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं, आई एस से डिनोट करते हैं। क्यों इसको हम लोग आइडेंटिटी कह रहे हैं, तुम लोग जानते हो ग्रुप थ्योरी पे कौन सा एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, जिस एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट को हम लोग अगर हम लोग कंपोज करते हैं तो क्या होता है, वो एलिमेंट वापस आ जाता है। तो यही टेक्निक है आइडेंटिटी परमुटेशन का भी। आइडेंटिटी परमुटेशन एक ऐसा परमुटेशन है जिसके साथ अगर तुम कोई भी परमुटेशन को प्रोडक्ट कर लो तो वो परमुटेशन को क्या करता है, बैक कर देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, उस चेक करने के बाद प्रॉब्लम भी करेंगे, कोई बात नहीं है। तो इनवर्स आइडेंटिटी समझ में आ चुका है, अभी इनवर्स का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। तो इनवर्स तो सिंपली है, सिंपल इनवर्स क्या होता है, एफ अगर परमुटेशन है मेरे पास a1 a2 an, f of a1 f of a2 f of an, then f inverse will be denoted by f of a1 f of a2 f of an by a1 a2 n। सिंपली क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। We will simply take the reciprocal of this permutation, that is f of a1 f of a2 f of an will be in the upper side and a1 a2 an will be in the lower side. That is simply nothing but the inverse of the permutation, that is f of inverse. So by taking the f of inverse we can see that whenever you take the product f and f inverse it will go to the a1 a2 an, that is identity permutation। तुम लोग चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करना है, f डॉट f इनवर्स जब करेंगे तो पहले यहाँ पे क्या आता है a1 a2 n, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे a1 a2 n लिख लेना। तो अंदर अगर f इनवर्स है तो f ऑफ a1 कहाँ पे जा रहा है, a1 पे जा रहा है, और a1 कहाँ पे जाएगा, f ऑफ a1 पे जाएगा। तो f ऑफ a1 पे चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे आइडेंटिटी परमुटेशन आ चुका है। क्लियर, that is nothing but the inverse of a permutation। तो अभी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस परमुटेशन, 1 goes to 4, 2 goes to 1, 3 goes to 2, 4 goes to 3। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, इसको उल्टा देना है, उल्टा करके लिखना है। तो इफ इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे 1 2 3 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा एफ इनवर्स आ गया। अभी देखो एफ इनवर्स लिखने के बाद तुम लोग को एक काम करना है, दैट इज यू हैव टू रीअरेंज द टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे सभी परमुटेशन जनरली 1 2 3 4 ऐसे ही करके हम लोग लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ इनवर्स को रीअरेंज करके लिखा हुआ है। रीअरेंज कैसे करना है, यहाँ पे देखो 1 है, 1 कहां पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 goes to 2। यहाँ पे देखो 2 कहां पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो मैंने लिखा 2 goes to 3। 3 goes to 4, तो 3 goes to 4 एंड 4 goes to 1। तो सिंपली ये 4 1 2 3 था, तो इसको मैंने रीअरेंज करके 1 2 3 4 लिखा हुआ है। लेकिन ये जो नीचे फंक्शन, जहां पे जो फंक्शन मैप कर रहा है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। यहाँ पे जो था वही को मैंने उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 goes to 2, that is 1 goes to 2, you can see that 2 goes to 3, I am writing 2 goes to 3, 3 goes to 4, I am writing 3 goes to 4 and 4 goes to 1, that is I am writing 4 goes to 1। क्लियर, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक परमुटेशन है, अल्फा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दिस, गामा इक्वल टू दिस, देन फाइंड आउट अल्फा गामा इनवर्स बीटा। तो यहाँ पे देखो अल्फा गामा इनवर्स बीटा को निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग जानते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग जनरली एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस भी क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है you can take the two terms first, then you can multiply with the third term, or you can take the second term third term together, then you can multiply it with the first term, that is change of bracketing property जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि पहले मैं सर अल्फा एंड गामा इनवर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साथ बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा, कर सकता है। अगर कोई चाहता है सर गामा इनवर्स निकालने के बाद गामा इनवर्स और बीटा को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद मैं अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी कर सकता है, दोनों रिजल्ट सेम होगा। लेकिन एक बात हम लोग को ध्यान में रखना यह है कि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज नॉट जनरली कम्यूटेटिव। सो सिंस इट इज नॉट कम्यूटेटिव यू कैन नॉट चेंज द पोजिशंस ऑफ दिस मैपिंग्स। ओके, पोजीशन जहां पे है उसी को वहीं पे रख के हम लोग को करना है। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को डिस्कस नहीं करूंगा, ये प्रॉब्लम तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं। ये तुम लोग समझो और मुझे जरूर बताना कि अगर तुम लोग को ये समझ में नहीं आता है तो।
नेक्स्ट चले आते हैं साइकिल एंड ट्रांसपोजिशन। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकिल और ट्रांसपोजिशन। तो साइकिल और ट्रांसपोजिशन समझ लेते हैं डेफिनेशन। तो साइकिल और ट्रांसपोजिशन क्या होता है देखो, लेट कैपिटल एस इक्वल्स टू a1 a2 an be a set, non-empty finite set, and let f be a permutation on the set S. Then f is said to be a cycle of length r. f को हम लोग कहेंगे एक साइकिल है, साइकिल का लेंथ कितना है, r है। कब कहेंगे, अगर f of ai1 equals to ai2, f of ai2 goes to ai3, f of ai3 goes to ai4 and so on. But up to what? Up to f of air will goes to ay1। तो यहां पे देखो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट पे चला जाएगा, सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट पे चला जाएगा, थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट पे चला जाएगा। ऐसे करके जो rth एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट पे आके वापस कर जाएगा। ठीक है, तो i1 गोज टू i2, i2 गोज टू i3, ir गोज टू i1। ir rth नंबर ऑफ एलिमेंट है जो फिर से वापस कहां पे भेज रहा है, मैपिंग को i1 पे भेज रहा है। लेकिन एक बात हम लोगों को समझना है ये कि ये सेट पर n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। द सेट कंटेन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट हियर वी आर कंसिडरिंग ए साइकिल ऑफ लेंथ r, बट यू कैन सी दैट n is obviously greater than r. So since n is greater than r, so there will be n minus r element left. i1 चला गया i2 पे, i2 चला गया i3 पे, ir चला गया i1 पे। तो ir प्लस 1 कहां पे जाएगा, ir प्लस 2 कहां पे जाएगा, in कहां पे जाएगा। तो यहां पे तो n नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो वो बाकी जो सभी एलिमेंट है वो कहां पे जाता है, वो खुद पे मैपिंग हो जाता है। तभी हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, साइकिल हो रहा है। ठीक है ना, दैट इज एफ ऑफ as गोज टू as फॉर s नॉट इक्वल टू i1 i2 ir, दैट इज द रिमेनिंग एलिमेंट्स गोज टू द एलिमेंट इटसेल्फ। जो जहां पे है वही वो मैप कर जाएगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट है। तो बाकी जो एलिमेंट रह जाता है वो सभी कहां पे मैप कर जाएगा, सभी एलिमेंट वही पे मैप कर जाएगा। सपोज 1 है मेरा बाकी एलिमेंट, तो 1 1 पे मैप कर जाएगा। बाकी एलिमेंट सपोज हमारा मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 3, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है ना। साइकिल को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, साइकिल को डिनोट करते हैं ऐसे ai1 ai2 air ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ ai1 ai2 air। ठीक है ना। एनी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज नोन एज ए ट्रांसपोजिशन। जो साइकिल का लेंथ 2 होगा, इसका मतलब जहां पे दोनों एलिमेंट रहेगा, तो वो साइकिल को हम लोग क्या कहेंगे, we will say that it is nothing but a transposition. Clear? Now one of the important theorem says that every permutation f can be expressed as product of disjoint cycles. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, ये हम लोग को समझना है। ठीक है, प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन स्टेटमेंट से प्रॉब्लम्स आता है। तो एवरी परमुटेशन एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। इसका मतलब ये होता है, सपोज इफ यू हैव एनी परमुटेशन इन योर हैंड, then you can express the permutation as a product of disjoint cycle। हम लोग वो permutation को some disjoint cycles में ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करके उसके प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, परमुटेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये है मेरा फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है देखो, एवरी साइकिल ऑफ लेंथ r, से a1 a2 ar be any cycle of length r can be expressed as a1 a2 ar equals to a1 ar, a1 ar minus 1, a1 a2। ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ये थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये क्या कह रहा है देखो, अगर मेरे पास कोई एक साइकिल है तो वो साइकिल को मैं ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक कर सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक कर सकता हूं। तो पहला थ्योरम क्या था, पहला थ्योरम कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक परमुटेशन है तो परमुटेशन को हम लोग डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई साइकिल है तो वो साइकिल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में वो डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन नहीं होगा। ट्रांसपोजिशन में a1 एलिमेंट ये यहां पे तुम लोग देख सकते हो कॉमन है, तो ट्रांसपोजिशन डिसजॉइंट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी परमुटेशन को पहले हम लोग डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई साइकिल है तो वो साइकिल को हम लोग
प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस पे भी ब्रेक कर सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखने का कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है A1 A2 AR। अगर मेरे पास एक ट्रांसपोज साइकिल है ऐसा A1 A2 AR, then it can be written as A1 AR, that is first element last element transposition. Next it will be product with first element second last element A1 AR minus 1. Next it will be A1 AR minus 2। ऐसे करके कितना तक जाएगा? A1 A2 तक जाएगा। क्योंकि इसके बाद अगर A1 A1 लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? आइडेंटिटी हो जाता है। तो आइडेंटिटी परमुटेशंस को हम लोग अगर लिखते हैं भी है और नहीं भी लिखता है तो वो कुछ भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। It will not make any difference in the product. So we are not writing the identity permutations, only we will go up to A1 A2। तो इसको एग्जाम्पल से अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहां पे देखो एक परमुटेशन है 1 goes to 4, 2 goes to 3, 3 goes to 2, ऐसे करके एक परमुटेशन है। तो मैं क्या चाहता हूं, इसको मैं पहले एक्सप्रेस करना चाहता हूं डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक करके। तो कैसे करूंगा? 1 goes to 4, वेरी गुड। 4 goes to 1, तो हम लोग देख सकते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा था और 1 पे खत्म हो चुका है। तो 1 goes to 4, 4 goes to 1, तो एक मुझको साइकिल मिल गया, साइकिल कंप्लीट हो चुका है। फिर से दूसरे पे चले आते हैं 2 goes to 3, 3 goes to 2, दूसरा साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वी कैन गो टू 5 goes to 6, 6 goes to 5, तीसरा साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट goes to 7 goes to 8, 8 goes to 7, तो नंबर 4th साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो साइकिल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? A1 A2 AR से साइकिल्स को लिखते हैं। तो 1 goes to 4, 4 goes to 1, इसका मतलब ये हो गया मेरा साइकिल 1 4। 1 4 का मतलब ये है कि 1 4 पे जा रहा है और 4 वापस 1 पे आ रहा है। ठीक है ना, ये हो गया मेरा साइकिल। दूसरा है 2 and 3, सो 2 goes to 3, 3 goes to 2, ये हो गया मेरा साइकिल। नेक्स्ट है 5 6, 5 goes to 6, 6 goes to 5। नंबर 4th है 7 goes to 8, 8 goes to 7। तो ये मेरा साइकिल्स का प्रोडक्ट है। तो तुम लोग यहां पे देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट मैंने लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट सभी क्या है? ट्रांसपोजिशन ही है ना, ये सभी ट्रांसपोजिशन है, क्योंकि ये सभी साइकिल का लेंथ कितना है? 2 है। तो अगर कोई साइकिल का लेंथ 2 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? एक ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ये क्या हो गया? मेरा साइकिल भी हो चुका है और ये ट्रांसपोजिशन भी हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो, यहां पे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को मैंने यहां पे एक्सप्रेस किया हुआ है, इसको फॉलो करना है। 1 goes to 2, फिर से 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 1, तो मेरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 1 पे जा रहा है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 5 goes to 7, 6 goes to 6, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 6 goes to 6 हो रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है, नहीं लिखेंगे। 5 goes to 7, 7 goes to 8, 8 goes to 5, सेकेंड साइकिल कंप्लीट। तो साइकिल कैसे लिखेंगे? 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, चलिए 1 2 3 4, ये मेरा पहला साइकिल है। दूसरा साइकिल क्या होगा? 5 goes to 7, 7 goes to 8, दैट इज 5 7 8, दैट इज अ साइकिल। तो ये जो परमुटेशन था, इसको मैंने दो साइकिल के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइकिल। अभी अगर हम लोग इसको ब्रेक करना चाहते हैं ट्रांसपोजिशन में, तो कैसे करेंगे? तो इन ट्रांसपोजिशन ब्रेक विल बी लाइक दिस 1 4 1 3 1 2, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट सेकेंड लास्ट, फर्स्ट थर्ड लास्ट, 1 4 1 3 1 2, मैंने ट्रांसपोजिशन लिखा है पहला साइकिल को ब्रेक करके। दूसरा साइकिल को भी ब्रेक कर लेते हैं, 5 8 5 7, तो 5 8 5 7, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट सेकेंड लास्ट, ऐसे करके ट्रांसपोजिशन को लिखा है। तो ये हो गया मेरा ट्रांसपोजिशन, ये हो गया मेरा साइकिल। क्लियर? नेक्स्ट जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। तो किसको हम लोग इवन परमुटेशन कहेंगे, किसको हम लोग ऑड परमुटेशन कहेंगे? सपोज एफ बी एनी परमुटेशन ऑन ए सेट कैपिटल एस, then f is said to be an even permutation if f can be expressed as product of even number of transpositions, otherwise f is said to be an odd permutation। तो अगर कोई परमुटेशन को हम लोग इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो वो हो जाता है मेरा एक इवन परमुटेशन। अगर हम लोग कोई परमुटेशन को ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा ऑड परमुटेशन। तो अगर मैं यहां पे दोनों एग्जांपल्स को फॉलो करता हूं तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो एग्जांपल 1 पे, यहां पे मैंने 4 ट्रांसपोजिशन से प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है, 4 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर देयर, तो 4 इज नथिंग बट इवन नंबर, सो दिस परमुटेशन बिकम्स एन इवन परमुटेशन। 4 ट्रांसपोजिशंस आया था यहां पे, तो ये क्या हो चुका है? ये मेरा इवन परमुटेशन हो चुका है। ठीक है ना? नाउ इफ वी गोस टू द एग्जांपल नंबर 2, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कितना परमुटेशन आया है मेरा यहाँ पे,
सॉरी ट्रांसपोजिशन कितना आया है 1 2 3 4 5 5 ट्रांसपोजिशंस आर देयर, सो दिस इज नथिंग बट द ऑड क्वांटिटी, सो ऑब्वियसली दिस एफ बिकम्स एन ऑड परमुटेशन। क्लियर? तो ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आसान सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो पहला प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को समझा देता हूं, दूसरा प्रॉब्लम तुम लोगों को खुद से करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्राई योरसेल्फ। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इमेजेस ऑफ 3 and 4 सच दैट दिस परमुटेशन बी एन ऑड परमुटेशन। तो हम लोग को 3 and 4 का इमेज निकालना है जिसके लिए ये परमुटेशन क्या हो जाएगा, एक ऑड परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 3 का इमेज 4 का इमेज गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देखो कौन सा इमेज है, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है और यहां पे 3 है। तो 4 है 1 है 3 है, तो कौन सा मिसिंग है, 2 मिसिंग है और 5 मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, f3 का वैल्यू हम लोग पहले 2 पकड़ेंगे, f4 का वैल्यू हम लोग 5 पकड़ेंगे। कोई स्टूडेंट मुझको ये कह सकता है कि सर मैंने f3 का वैल्यू 2 नहीं लिया है, मैंने f3 का वैल्यू 5 लिया है। कोई बात नहीं, तुम उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं। तो अगर मेरा ये आंसर सही हो जाता है देन दैट विल बी आवर आंसर, अगर मेरा ये आंसर गलत है तो तुम्हारा आंसर सही होगा। तो इसका मतलब ये है अगर f3 इक्वल टू 2 से ये ऑड परमुटेशन आ जाता है तो मेरा आंसर सही है, अगर f3 इक्वल टू 2 से मेरा ऑड परमुटेशन नहीं आएगा तो f3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे f3 का वैल्यू 2 लिखा है और f4 का वैल्यू 5 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको 1 goes to 4, 2 goes to 1, 3 goes to 2, 4 goes to 5, 5 goes to 3। तो यहाँ पे मैंने इसको रीअरेंज करेंगे पहले, तो 1 goes to 4, 4 goes to 5, देन 5 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 4 5 3 2, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे 1 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। पूरा ही एक साइकिल हो चुका है, पूरा एक साइकिल हो चुका है। तो ये क्या होगा 1 4 5 3 2। तो इसको अगर ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 2 1 3 1 5 1 4। तो 1 2 1 3 1 5 1 4 कितना परमुटेशन है, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन है, कितना ट्रांसपोजिशन है, 4 ट्रांसपोजिशन है। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, ये एक इवन ट्रांसपोजिशन परमुटेशन हो चुका है। तो f इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, सो f बिकम्स एन इवन परमुटेशन। तो अगर मेरा ये इवन परमुटेशन हो चुका है लेकिन हम लोग को क्या निकालना चाहिए था, ऑड परमुटेशन निकालना चाहिए था। तो मेरा जो ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। तो अगर ये मेरा एजम्पशन फॉल्स होगा तो कौन सा एजम्पशन करेक्ट होगा, f of 3 will be equal to 5 and f of 4 will be equal to 2। समझ में आ गया? तो f of 3 will be equal to 5, f of 4 will be equal to 2, that will be our answer। Now try the second problem by yourself। Next thing that we will learn here, that is the order of a permutation। जैसे हम लोग एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते हैं ग्रुप में, सेम टाइप ऑफ थ्योरम है, प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। तो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। F be a permutation on a finite set S, then order of f is the least positive integer। least positive integer हर वक्त ये याद रखना, जब भी ऑर्डर का डेफिनेशन होता है वो least positive integer ही होता है। least positive integer n such that f to the power n equals to is identity permutation, then we will say that order of the permutation is equal to n। इसका मतलब क्या है, that is suppose we have a permutation f in our hand, we have a permutation f in our hand and we want to find out the order of the permutation, then we have to find out the least positive integer n, that is the smallest positive integer n, such that f to the power n will be equal to identity permutation। That is we have to multiply the permutation least number of time such that the identity permutation will appear। सबसे कम टाइम हम लोग क्या करेंगे, परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, f को मल्टीप्लाई करेंगे f से, f स्क्वायर निकालेंगे, फिर से f को मल्टीप्लाई करेंगे, f क्यूब निकालेंगे, जब तक वो आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं आता है। अगर आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाता है, जो पावर देने के लिए वो आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, लिस्ट पावर, वही हो जाएगा परमुटेशंस का ऑर्डर। तो अगर मेरे पास कोई एक लार्ज प्रॉब्लम है जहां पे बहुत एक लेंथी परमुटेशन गिवन है, तो उसके लिए अगर मुझको परमुटेशन का ऑर्डर निकालना है तो हम लोग ये टेक्निक डेफिनेशन नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला को फॉलो करेंगे ऑर्डर निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स डिसजॉइंट साइकिल्स। तो अभी हम लोग जानते हैं परमुटेशंस को कैसे हम लोग डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग द ब्रेक ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स
we will simply take the length of the cycle and take the LCM of the lengths of the cycle. तो वही हो जाएगा मेरा परमुटेशन का ऑर्डर। तो पहला ये प्रॉब्लम है, इसका ऑर्डर मैं निकाल देता हूं। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहला जो प्रॉब्लम था, ये परमुटेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, साइकिल को ढूंढेंगे। तो साइकिल ढूंढने का टेक्निक तो मैंने तुम लोग को बता दिया है, कैसे करते हैं। 1 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 1, 1 से स्टार्ट है, 1 पे एंड है, तो ये मेरा साइकिल हो चुका है। 1 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 1, साइकिल कंप्लीट। देन 2 goes to 6, 6 goes to 2, अगेन साइकिल कंप्लीट। 3 goes to 3, इसको लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली वी हैव 2 डिसजॉइंट साइकिल्स, वन साइकिल इज 1 4 5, अदर साइकिल इज 2 6। तो ये साइकिल का लेंथ कितना है, 3 है। ये साइकिल का लेंथ कितना है, 2 है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन इज नथिंग बट 6। अभी सोचो ये कितना आसान हो गया। अगर हम लोग को ये ऑर्डर डेफिनेशन से निकालना पड़ता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परमुटेशन को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है उसको निकालने की। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक करेंगे और साइकिल्स का जो लेंथ है उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सेकेंड प्रॉब्लम भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको देखो और खुद से ट्राई करो। लास्ट ये प्रॉब्लम जो ये है, मैं ये तुम लोग को सोचने के लिए छोड़ देता हूं। एक हिंट मैं तुम लोग को यहाँ पे दे देता हूं। यहाँ पे सेट है 1 2 3 4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन x इंटू 1 3 4 इक्वल्स टू 2 3 1। तो पहला मैं हिंट तुम लोग को ये देना चाहता हूं कि ये जो सेट है यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, लेकिन ये जो साइकिल्स है ये साइकिल पे 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 1 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 1, तो यहाँ पे 2 मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है, 2 goes to 2। यहाँ पे 2 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 2, कौन सा मिसिंग है, 4 मिसिंग है। तो यहाँ पे 4 4 पे जा रहा है। तो पहले तुम लोग को क्या करना है, उसको ऐसे करके लिख लेना है, रीअरेंज करके परमुटेशन को पहले लिख लो। अभी x क्या है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो सिंपली x के साथ जो टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके चले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके चले आएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को उसका सिंपली इनवर्स निकालना है। तो इस जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ है दैट इज 1 3 4, इसका इनवर्स ले लो और 2 3 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो विद दिस टॉपिक, विद दिस वीडियो लेक्चर, द fundamentals of the permutation end. Next we will start with the permutation group, that is the symmetry group and alternating group. If you like this video then don't forget to subscribe this channel and keep learning.